जय मां शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूं जिस कारण से हर एक साधक किसी न किसी प्रकार से परेशान है और वो एक साधना को छोड़कर अन्य साधना को पकड़ लेता है। साथ ही साथ ना तो उसको पहली साधना में सफलता मिल पाती है और ना ही दूसरी साधना में उसको सफलता मिल पाती है। आज हम बात करते हैं कि साधक को साधना में सफलता ना मिलने का क्या कारण है। इसकी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गणित के आधार पर वार्ता करेंगे कि किस प्रकार आखिर वो क्या सूत्र है जिसके कारण साधक असफल हो जाता है या उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसका मुख्य विषय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार अंतिम तक पूरी वीडियो को देखें, जिससे कोई भी बात आपके दिमाग से हट ना पाए और आप इस पूरे विषय को बिल्कुल भली भांति समझ सकें। और इसका अगर आपने अनुसरण किया तो अवश्य ही आपको साधना में सफलता प्राप्त होगी। पहली बात तो साधना में सफलता ना मिलने का कारण ये भी होता है कि आपके पास गुरु ना हो या गुरु का दिया हुआ मंत्र ना हो, आवश्यक ऊर्जाएं ना हो। लेकिन दूसरी बात, अगर सब कुछ है, गुरु भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आप असफल हो, इसका क्या कारण है आज मैं आपको बताऊंगा। ये गुरु भी नहीं बताते जल्द ही कि साधक उलझा रहे जिसके कारण। पर आज हम इस विषय को आप सभी के समक्ष विस्तार पूर्वक बता रहे हैं और आप सभी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। जो भी हमारी वीडियो आती है आप सभी लाइक करें, जिससे हम आपको गुप्त जानकारियां जो हैं साधना क्षेत्र के विषय में वह प्रदान कर सकें और एक साधु, योगी और अघोरी सन्यासी के जीवन में जो अनुभव होते हैं वही अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्योंकि हमारे कई शिष्य संत समाज के साधु भी हैं और वह भी हमारे द्वारा मंत्र लेकर सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। तो इसलिए आपको ये विषय जानना अति आवश्यक है। विज्ञान के गणितीय सूत्र के अनुसार चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी जो मनुष्य की चाल होगी वो दूरी और समय के आधार पर अनुपात में होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। उसी प्रकार से समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, आपको मैं एक उदाहरण के अनुसार ये समझाने की चेष्टा करता हूं कि आप इस प्रकार से कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, वो इस उदाहरण को और इस साधना के महत्व को समझ सके। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी आपको 10 किलोमीटर की अगर दूरी तय करनी है तो आप अगर धीमी रफ्तार में चलेंगे, धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे तो आपको समय अधिक लगेगा। 10 किलोमीटर आपका कोई स्थान है, मंदिर है, तो वहां पहुंचने में आपको समय अधिक लगेगा। लेकिन अगर आप तेज रफ्तार से चलेंगे तो आपको समय कम लगेगा और आप अगर दौड़ लगा करके उस दूरी को तय करेंगे तो आपको और भी कम समय लगेगा। तो यही बातें साधना में होती है कि साधक को अगर कोई साधना 21 दिन की है और 21 माला मंत्र का जप उसको करना है तो दूरी क्या है? 21 दिन। 21 दिन आपकी दूरी है।
और आप 21 माला का जप कर रहे हैं प्रतिदिन, फिर भी आपका जो ध्यान है वह क्या है कि 50% लगा, तो 50% जब आपका ध्यान होगा साधना के ऊपर, तो साधना यानी कि 21 दिन की साधना आपको 21 का डबल कर दीजिए, यानी 42 दिन में सिद्ध होगी। इसी आधार पर अगर उस साधक का जो ध्यान है वह 1/4 रहा, तो वही साधना उसको 42 का डबल कर दो, यानी 84 दिन में सिद्ध होगी। इसलिए साधक क्या करता है कि बीच में ही अपनी साधनाओं को छोड़ देता है कि अब तो 21 दिन हो गया और मैं इस साधना को बंद कर देता हूं, इस मंत्र का कोई लाभ नहीं है और इससे मेरे को सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई, तो इस कारण से वह उस मंत्र को बंद कर देता है। अब बात क्या होती है कि आपने शक्ति को अपने जीवन में उसको आने का एक मार्ग तो खोल दिया, लेकिन उसको बिना सिद्ध किए ही आप आगे किसी दूसरी साधना की तरफ बढ़ गए, या फिर आपने आगे बढ़कर अन्य प्रकार से अन्य मंत्रों का प्रयोग और जप चालू कर दिया, तो क्या होगा? सिद्धि जिसकी आपने साधना शुरू की थी वह अप्रसन्न हो जाएगी और आपके जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल करने में उसी शक्ति का योगदान होगा। वह तो आपसे परिचित हो ही चुकी है, क्योंकि आपने स्वयं उसको आमंत्रण दिया है कि मेरे पास आओ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, सिद्ध करना चाहता हूँ। और आपने क्या किया? उस पर अविश्वास जता दिया। तो अगर उसको आपके कार्य को साधना होगा, फिर भी वह आपके कार्यों को भंग कर देगी, आपके कार्यों को नष्ट कर देगी। इसीलिए कहते हैं कि अपने इष्ट पर, अपनी साधना पर, अपने गुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते, इनमें से किसी एक के प्रति भी आपकी श्रद्धा या विश्वास कम होता है, तो आपकी जो साधना है या सिद्धि है वह नष्ट हो जाएगी या फिर उल्टा कार्य करना प्रारंभ कर देगी। जिस प्रकार से लोग यक्षिणियों को सिद्ध कर लेते हैं अपनी पूरी मेहनत गुरु कृपा के आधार पर, फिर गुरु के ऊपर ही अगर उसको संदेह हो, ईर्ष्या हो, तो वह यक्षिणी भी उस साधक का अहित कर देगी। इसी प्रकार से भूत प्रेत, मशान, शमशान, कलवे, जिन्न, राक्षस जितने भी हैं वह सभी साधक को बार बार उकसाएंगे कि अपने गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा नष्ट हो जाए, और अंत में क्या करेंगे कि उसको खत्म करने में वही शक्तियां जो है अपना योगदान निभाती हैं, क्योंकि उसके पीछे जो सपोर्ट था, जो उसका संरक्षक था, वही तो गुरु था। तो आज मैंने आपको सिद्धि किस प्रकार से नहीं प्राप्त होती, इस बात को एक गणितीय सूत्र के माध्यम से समझा दिया। अब अगले अंक में आपको बताया जाएगा किसी अन्य साधना के विषय में, और साधना आप हमारे आधार पर जिस प्रकार हम बताएंगे उस आधार पर करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी, और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल गुरु ही उठा सकता है, अन्य कोई व्यक्ति आपको सुरक्षित नहीं रख सकता। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।